Hello student, standard 8. Try this page number 204. उसका क्वेश्चन 2 कर रहे हैं. प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000, रेट 8% per annum. Fill in the following table and find which type of interest, simple or compound, changes in direct proportion with time period. तो टाइम पीरियड 1 to 3 years दिया है. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज़, राइट. 1 year, 2 year और 3 year का फाइंड करना है हमें. तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला PRT/100 और कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला हमें दी गई है, उससे हम फाइंड करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो ट्राई दिस पेज नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 2. तो फर्स्ट वन इज गिवन, P is equal to 1000, R is equal to 8% एंड T is equal to दिया है 1 year. ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला लिखते हैं PRT/100. तो 1000 R8, T कितना है 1/100. ओके, तो दिस विल बी 0 0 कट. तो आंसर क्या आएगा 80 रुपीज़. तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम ही रहते हैं. तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करते हैं इसका. P 1 + R/100 रेज़ टू T - 1. ओके, तो P 1000 है, 1 + R 8/100 रेज़ टू 1 - 1. तो 1000 108 बाय कितना आएगा 100 माइनस P आएगा फॉर्मूला में. तो 1000, तो 2 0 कट हो गए. ओके, तो 1080 माइनस 1000, तो कितना मिलेगा 80 रुपीज़, राइट. तो फर्स्ट ईयर का इस तरह से फाइंड किया हमने, दोनों सेम आया, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट. देन सेकंड ईयर के लिए करते हैं, राइट. 2 years के लिए. तो P is equal to 1000, R is equal to 8, N is equal to 2. तो SI is equal to PRT/100. तो P 1000 है, R 8 और T दिया है हमें 2 years. ओके, PRN/100 भी कोई कोई लिखता है, राइट. तो कट होंगे जाएंगे 2 0, 2 zeros कट. तो 8 2 जा 16, तो 160, राइट. तो सिंपल इंटरेस्ट में देखेंगे तो 1 year का है तो 80 आया, 80 2 जा 160, 83 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा 3 years के लिए. ओके, तो रेशियो में है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट शायद से नहीं होगा. तो CI इज इक्वल टू P, मतलब जितना जितना ईयर्स बढ़ता जाएगा तो उसके मल्टीपल में हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. 1 + R/100, स्मॉल r होगा, राइट, रेज़ टू T - P. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1000 1 + 8/100 स्क्वायर माइनस 1000. So that is equal to 1000
108/100 स्क्वायर है, इसलिए दो बार लिखेंगे 108/100 माइनस 1000। तो इसमें से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 3 जीरो, तो क्या बचेगा वो लिखते हैं थोड़ा ऊपर लेकर, इज इक्वल टू 11664। 11664 मतलब 108 इंटू 108 किया तो 11664 मिला हमें, बाई 10 माइनस 1000, सो दैट इज इक्वल टू 1166.4 माइनस 1000। तो माइनस करेंगे तो 166.4 रुपीज़ मिलेगा हमें, राइट। तो 80 के मल्टीपल में तो नहीं आया, राइट। सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या आया था, 81 जा 82 जा हुआ था, ओके। इसमें 82 जा नहीं हुआ। देन थर्ड वन करते हैं, नंबर 3 ईयर्स के लिए P इज इक्वल टू 1000, R इज इक्वल टू 8% और T इज इक्वल टू 3 ईयर्स, राइट। तो SI इज इक्वल टू PRT/100, तो P 1000 R 8 T 3 ईयर्स बाय 100, तो 2 जीरो कट, 8 3 जा 24, राइट। तो 240 रुपीज़ मिलेगा हमें। देन CI, तो CI की फॉर्मूला P 1 प्लस R/100 रेस टू T माइनस P, ओके। तो P 1000 1 प्लस R कितना है 8%/100 रेस टू T, तो 3 ईयर्स माइनस P मतलब 1000 है, तो 1000 108/100 3 बार लिखना है, 108/100 108/100 माइनस 1000। तो इसमें से 2 जीरो कट हो जाएंगे, ओके। तो ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, ऊपर ले जाते थोड़ा, मल्टीप्लाई का आंसर लिखते हैं 1259712, नीचे 3 जीरो बचे हैं तो 3 जीरो 1000, तो लास्ट 3 डिजिट निकाल देंगे हम, 1259.712, राइट, माइनस 1000, तो माइनस 1000 करेंगे तो 259.712, ओके। तो इस तरह से आंसर मिले हमें। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल में है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल रेशियो में मिलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज़ इन proportion or simple interest is proportional year by year, but compound interest is not in proportion, right. तो compound interest is not proportional every year, okay, year by year। तो ये प्राइस खत्म हुआ।